यही मैंने बताया, सीता माँ को 10 घंटे हो गए। इधर क्या हुआ है? सीता माँ ने किसको याद किया है? रिद्धि सिद्धियों को याद किया। भगवान गणेश की पत्नी रिद्धि सिद्धि है। माताओं आ जाओ, प्लीज माई हेल्प मी, रसोई मेरी सहायता करो, ब्राह्मण घर पे भोजन करने आए। ये कहा गया है जब किसी के द्वारे पर संत गुरु मुनि ब्राह्मण भोजन करने आते हो और तुमको प्यारे उसकी रसोई में सेवा करने का अवसर मिले तो उसका कुछ ना कुछ पुण्य आपको सेवा करने से जरूर मिल जाएगा। सेवा का ये फल है। गणेश जी भी आ गए, भर भर के थालियों में और टोकरियों में लाला के पूड़ी सब्जी कचौड़ी सब उनके सामने डालते चले आ रहे हैं, पर प्यारे फिर भी पूर्ति नहीं बढ़ रही। 2 दिन 2 रात हो गए भोजन करते करते। अब सीता माँ ने सोचा, राम जी से कहा, भगवान आपने ऐसे ब्राह्मण को नो तो दे दी, उनको पेट ना भर लो, अब मैं क्या करूं? कुछ तो प्रभु करो, और ब्राह्मण घर से भूखा भी ना जाए, मैं ये भी नहीं चाहती। तो राम जी समझ गए, अब इनकी श्रद्धा पूरी है। तो एक थाली में कुछ पूड़ी लेकर के आए हैं, साथ में तुलसी रख करके, खीर रख करके, सब्जी रख करके, रायता रख करके, और जैसे उनके सामने परोसा और भगवान ने इशारा किया, विप्रदेव संतुष्ट हो जाओ। हम कितना भी धर्म कार्य कर लें, कितना भी दान पुण्य कर लें, और हमारी कोई सेवा में त्रुटि रह जाए ना, इतना करने के बाद भी तो तुलसी भगवान को अर्पण कर दो। लास्ट में प्यारे आपको उस यज्ञ का संपूर्ण फल प्राप्त होगा, पूरा पुण्य प्राप्त होगा। तुलसी से सारी कमी पूरी हो जाती है। लास्ट में यजमान को भी चाहिए, व्यास भगवान को दक्षिणा देते समय, विप्र को दक्षिणा देते समय साथ में एक पुष्प और तुलसी दल भी जरूर अर्पण कर दे। ये हमारा भाव है प्रभु। हम आपको क्या दे सकते? ये कहो कितना भी दिया हो, लेकिन हम आपको कुछ नहीं दे सकते। हमारे पास हमारा एक भाव है प्रभु, इसको स्वीकार करो, बस आपका यज्ञ सफल। भगवान ने आपके यज्ञ को स्वीकार कर लिया। अब अगस्त ऋषि ने देखा सामने तुलसी है, पुष्प है, और भाव से भगवान कह रहे संतुष्ट हो जाओ। तो अगस्त ऋषि को डकार आ गई और कहा, ओहो अब तो मैं झिक गया राम जी, अब तो भोजन के बाद पानी चाहिए, पानी की व्यवस्था करो। राम जी ने जानकी जी से कहा, अगस्त जी पानी मांग रहे हैं, पानी और उनको पिला दो। तो सीता माँ ने देखा भोजन इतना किया, पता नहीं पानी कितना पिएंगे। सीता माँ ने सोचा पानी कितना पिएंगे। सीता मैया बोली, सुनो प्रभु, ये ऐसे ब्राह्मण हैं जिनकी 2, 4, 6 टन गिनती पूर्ति ना पड़ेगी, 10-20 ड्राम से पूर्ति नहीं पड़ेगी। महाराज भोजन का काम मैंने कर दिया, अब पानी तुम पिला दो, बस पानी की सेवा तुम कर दो। अब राम जी के लिए पानी की सेवा का मौका मिला, लेकिन राम जी ने कहा, हे ब्राह्मण देव, अभी आपने भोजन किया है, और भोजन करते ही पानी पीने से जठराग्नि कमजोर हो जाती है और शरीर भारी होता है, अपच हो जाती है। भोजन करने से कम कुछ समय का इंतजार करना चाहिए, उसके बाद जल पीना चाहिए। मैं कितने समय इंतजार करूं? अगस्त ऋषि ने कहा, राम जी ने कहा, द्वापर में हमारा कृष्ण अवतार होगा, हम लीला करने के लिए ब्रजमंडल में आएंगे, और हमारी लीला में इंद्र कोप करेगा, वर्षा करेगा, हम आपको याद करेंगे, और आपको जितना जल पीना हो ना, आपको उस समय खूब जल पिलाएंगे, खूब जल पिलाएंगे। तो जिस समय भगवान कृष्ण ने उस पर्वत को उठाया था ना, तो याद किया था प्यारे अगस्त ऋषि के लिए। अब वो पूरा जल 7 दिन की वर्षा का स्वयं पान कर गए। बादल बरस बरस गए हार, बादलों में जल नहीं रहा, जल समाप्त।
लेकिन उस समय जब भगवान कृष्ण ने पर्वत को उठाया था, सब गोप ग्वाल भगवान कृष्ण की तरफ, मुंह की तरफ देख रहे थे ऐसे करके। मैया को आया गुस्सा, मैया बोली सब मेरे लाला के मुंह की तरफ देख रहे हैं, जो ना है थोड़ा बहुत सहारो लगाने, कि थोड़ो थोड़ो देव सहारो और गिरना पड़े ये गिरवर भारो। ये पर्वत कहीं गिरना पड़े लाला। ब्रजवासी बोले मैया क्या कह रही है, मेरी लाला ने पर्वत उठायो है, कितनो बड़ो। मेरो छोटो सो मदन गोपाल काम करे बड़े ही बड़े। मेरो छोटो सो मदन गोपाल काम करे बड़े ही बड़े। मेरो छोटो सो मदन गोपाल काम करे बड़े